अपनी परीक्षा देते हैं, लेकिन जो मन बना के आए थे कि हमको परीक्षा नहीं देनी है, परीक्षा को बाधित करना है, उपद्रव करना है, ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए समय कोई मायने नहीं रखता। उनको 19-20 कोई भी कारण चाहिए, तो इसका बहाना बनाते हुए वो अपने रूम से निकले और उसको ले जाके दूसरे रूम में बताया कि साहब आप क्या एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन पेपर तो हमारे पास ऐसे ही आ गया है, तो आप मत दीजिए अब एग्ज़ाम इसको। उन्होंने ये भी भ्रांति फैला दी कि परीक्षा कैंसिल हो गई है, जबकि परीक्षा 17वीं बीपीएससी परीक्षा जो बिहार बापू परीक्षा सभागार में हो रहा था, जिसमें लगभग 12,000 अभ्यर्थी जो है वहाँ मौजूद थे, और जहाँ पे ऐसे वहाँ के छात्र जो है वहाँ ऐसा इल्ज़ाम लगा कि वो बाहर निकले थे कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ है, पेपर उनको नहीं मिला है, उनको देरी से पहुँचा है। बहुत बड़ा बवाल हुआ, डीएम ने अभ्यर्थी को चार्टा भी लगाया, ये भी जो बात जो है वो मीडिया में छाई रही। लेकिन आज बीपीएससी अध्यक्ष जो है उन्होंने आज सीधा साफ कह दिया है कि ये परीक्षा जो है बापू परीक्षा परिसर में जो हुआ था वो कैंसिल हो गया है, उसे रद्द कर दिया गया है। अब ये परीक्षा दूसरे दिन लिया जाएगा और दोनों का रिजल्ट जो है एक साथ आएगा। सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं बीपीएससी अध्यक्ष। बताता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, उस परीक्षा केंद्र पर 6 ब्लॉक स्टोरी थे, 6 मंजिला है, और हर मंजिल पर 4-5-6 कक्ष में एग्ज़ाम हो रही थी। एक एग्जामिनेशन हॉल में 273 बच्चों को रखा गया था, और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हर जगह की कि हर केंद्र पर, हर परीक्षा हॉल में ट्रंक या हमारा जो एक टीईएस बैग कहते हैं, इसको टीईएस बैग कहते हैं, ये बैग जो चारों ओर से सील होता है, उसी में क्वेश्चन पेपर को भेजा जाता है। जहाँ 273 बच्चे थे, वहाँ हमारे ट्रंक में ऐसे 16 पैकेट आते हैं एक ट्रंक में। एक पैकेट में 12 क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो टोटल मिला के 192 क्वेश्चन पेपर हुए एक ट्रंक में। अगर कोई सेंटर पर इससे ज़्यादा बच्चे हैं तो वो ट्रंक के साथ 12 के गुणांक में इस तरह के एनवेलप निकाल के ट्रंक के साथ रख दिए जाते हैं और उसको भेजा जाता है परीक्षा केंद्र के अंदर, परीक्षा कक्ष में। जो 273 अभ्यर्थियों के आवासन की व्यवस्था की गई थी एक कक्ष में, वहाँ पर एक ट्रंक के साथ ऐसे 7 टीईएस बैग को भी भेजा गया था। ये टीईएस बैग आप देख सकते हैं जिस तरह से चारों ओर से सील्ड है, और उसी के बच्चों के सामने खोल के उसका वितरण किया जाता है। किसी वजह से अगर एक टीईएस बैग में किसी तरह का मान लीजिए कटाव है या खुला हुआ है, उसका मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। नहीं सर, यहाँ लीक की बात नहीं हो रही। एक मिनट में बताता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इस तरह का होता है, आप देख लीजिए। और एक क्वेश्चन पेपर को पहले सिर्फ इस साइड से ही पेपर सील किया जाता था। पिछली बार का क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद हम लोगों ने इसको ऊपर और नीचे 2 एक्स्ट्रा सील लगाए हैं। अभी आप देख लीजिए, इसको अगर हम खोलते हैं तो आप कोई क्वेश्चन, इतना ही खुलेगा ये, कोई क्वेश्चन पेपर आप नहीं पूछ सकते। तो परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को लीक होने का अंतिम प्रूफ ये पेपर सील है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो लोग हमारा इस तरह का बैग लेकर निकले थे, फटा हुआ बैग, उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर थे वो क्वेश्चन पेपर भी सील्ड है।
इसलिए किसी क्वेश्चन पेपर का कोई कंटेंट लीक होने का सवाल नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि साहब क्वेश्चन पेपर लेट पहुंचा था, तो क्यों लेट पहुंचा था? मैंने आपको स्पष्ट बताया कि इसके लिए पूरे देश में ये प्रावधान है कि कोई भी सरकारी रिक्रूटमेंट एजेंसी इस तरह से करती है तो जितना विलम्ब होता है वो टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है। और ये कभी कभी होता ही है, अलग अलग कारणों से होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बिहार में भी उस दिन जो एग्ज़ाम हुई उसमें 912 में से 911 सेंटर पर क्वेश्चन पेपर लेट नहीं हुए। मात्र एक सेंटर के कुछ कक्ष में क्वेश्चन पेपर कथित रूप से लेट पहुँचे। उसके बाद भी अनाउंस किया गया था कि जितना लेट पहुँचा है उतना अधिक टाइम दिया जाएगा। अगर सामान्य विद्यार्थी होते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट है, वो इसको आधार मानते हुए अपनी परीक्षा देते हैं। लेकिन जो मन बना के आए थे कि हमको परीक्षा नहीं देनी है, परीक्षा को बाधित करना है, उपद्रव करना है, ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए समय कोई मायने नहीं रखता। उनको 19-20 कोई भी कारण चाहिए, तो इसका बहाना बनाते हुए वो अपने रूम से निकले और उसको ले जाके दूसरे रूम में बताया कि साहब आप क्या एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर तो हमारे पास ऐसे ही आ गया है, तो आप मत दीजिए अब एग्ज़ाम इसको। उन्होंने ये भी भ्रांति फैला दी कि परीक्षा कैंसिल हो गई है, जबकि परीक्षा कैंसिल करने का कोई सवाल ही नहीं था। कितने बच्चे थे बापू परीक्षा केंद्र पे? बच्चे कितने थे? तो आपने सुना है जिस तरीके से जो है पूरा जो ये खेल चला है, उस खेल पे बात करते हुए, सारी चीज़ों का सफाई देते हुए उन्होंने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब हालांकि ये बात यह संदेह के घेरे में भी है कि जो बाकी के जो छात्र थे, जो बाकी के 911 सेंटर थे, उनके बच्चे जो उसमें जो छात्र जो अभ्यर्थी जो अपियर हुए थे, उनके मन में भी संदेह जो है ये बना रहेगा कि कदाचार कहीं उनके यहाँ भी तो नहीं हुआ, यानी जो पकड़े गए वही चोर हैं, बाकी सब साधु। तो बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के लिए प्रिय जाएंगे के साथ। धन्यवाद।